Hello students, our today's topic is respiration in Hartmannia. So, first of all, in Hartmannia you will have to know that the respiratory organs are bronchial sac or pharynx, and next one is the test or tunic. This may help as accessory respiratory organ. Here you can see the bronchial sac region of the Hartmannia, and in this region a very small portion have been enlarged to show that there are three stigmata, and in these three stigmata there are you can see transverse vessels on upper side and extreme below. So both are transverse vessels which are horizontal, and in between stigmata longitudinal lines are representing the interstigmatic vessel. सो इंटरस्टिग्मेटिक वेसल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो स्टिग्माटा के बीच में ये लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स प्रेजेंट हैं. सो दीज आर नोन एज इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स. अब आप ध्यान से देखिए कि ये तीन स्टिग्माटा के बिल्कुल सेंटर से होती हुई ट्रांसवर्स वेसल नजर आ रही है. सो दिस मिडल वेसल गोइंग थ्रू the stigmatas are known as intrastigmatic vessel. इंट्रा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टिग्माटा के बीच से जा रही है. सो विद इन द स्टिग्माटा दिस वेसल इज प्रेजेंट, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल. सो आप दो स्टिग्माटा ध्यान से देखिए, 2 से 3 स्टिग्माटा प्रेजेंट है, लेकिन इन स्टिग्माटा के बीच में आपको ढेर सारे सीलिया भी नज़र आ रहे हैं. सो ये सीलिया भी हेल्प कर रहे हैं. इन्हीं सीलियरी मूवमेंट की वजह से रेस्पिरेटरी प्रोसेस या गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है. अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो ट्रांसवर्स वेसल्स मैंने सबसे पहले नंबर पे बताया, देन सेकंड नंबर पे आपका इंटरस्टिग्मेटिक वेसल बताया जो कि लॉन्गिट्यूडिनल है, और हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ट्रांसवर्स के साथ साथ इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल भी बताया है. सो ये सब मिलकर के वैस्कुलर ट्रैबेक्यूली का फॉर्मेशन कर रहा है. सो ये वैस्कुलर ट्रैबेक्यूली होता क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ वेसल्स. सो ढेर सारे वेसल्स आपस में मिल करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं. सो ये नेटवर्क जो है ये हेल्प कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन Hartmannia. सो exchange of gases takes place in vascular trabeculae of Hartmannia, and this vascular trabeculae of Hartmannia is actually transverse vessels, intrastigmatic vessels and interstigmatic vessels. So ये सब आपस में मिल करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस Hartmannia में होता है. सो अब पहला तो मैंने ब्रैंकियल सैक का बता दिया, वो आपको एक्सप्लेन भी कर दिया. अभी आप दूसरे नंबर पे जो मैंने बताया कि टेस्ट या फिर ट्यूनिक होता है और वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे वर्क करता है, यानी कि वो रेस्पिरेशन में मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज ब्रैंकियल सैक. ठीक है, स्टिग्माटा प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में है टेस्ट और ट्यूनिक. तो इस ट्यूनिक में ऐसी क्या चीज़ होती है जो हेल्प कर रही है रेस्पिरेशन में? सो आप इस फिगर में देखिए कि टेस्ट वेसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और इन टेस्ट वेसल्स के आगे वाला अपर रीजन में आपको राउंड राउंड ढेर सारे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं. Those are vascular ampullae. So these vascular ampullae or vascular knobs
आर या टेस्ट नॉब भी कह सकते हैं. सो दीज में हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो. So towards the surface of test, numerous branches ends into a small bulb-like vascular ampullae. It brings the blood very close to the surface of for exchange of gases. तो ब्लड को बहुत सरफेस की साइड में ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इन नॉब्स को रेड कलर में दिखा दिया गया है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि नॉब्स के थ्रू बिल्कुल सरफेस पे अगर ब्लड चला जा रहा है तो वहाँ से चूँकि वाटर का करंट जो आ रहा है वो टेस्ट से टकरा रहा है, तो टेस्ट से टकराने से भी क्या हो रहा है कि गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है. सो हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? तो पहला वाला सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे जो मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट इज ब्रैंकियल सैक. तो उसके बारे में किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे? द फोल्ड्स ऑन इनर सरफेस ऑफ ब्रैंकियल सैक हेल्प इन रेस्पिरेशन विथ entire surface. Branchial wall is richly supplied with blood vessels and blood sinuses. दूसरे नंबर पे है gaseous exchange takes place between the blood and the dissolved oxygen in the water current. So आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज क्यों हो रहा है, क्या है, इससे क्या होगा. तो रेस्पिरेशन में मेनली हम लोग क्या करते हैं? इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. तो ये ह्यूमंस में होता है, लेकिन हार्डमानिया में किस तरह से होगा? वहाँ पर एयर ब्रीदिंग नहीं हो रही है, तो एयर ब्रीदिंग ना होने की वजह से उनमें जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, और ये गिल स्लिट्स क्या होते हैं? एक्चुअली स्टिग्माटा होते हैं. स्टिग्माटा को ही हम गिल स्लिट्स बोल रहे हैं ना. तो उन्हीं स्टिग्माटा के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज है उसकी प्रोसेस वाटर करंट के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करेगा गिल स्लिट्स के द्वारा, और सिलेरी मूवमेंट होगा गिल स्लिट्स में, और इसके द्वारा जो बाकी के ऑर्गेनेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है वाटर में, और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सो इस तरह से ऑक्सीजन इन यानी कि वाटर से ऑक्सीजन स्टिग्माटा के थ्रू या फिर आपका टेस्ट या ट्यूनिक में जो वेस्कुलर एम्पुली हैं या नॉब्स हैं उनके थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन एंटर कर जाता है वाटर के थ्रू. ठीक. और ब्लड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सचेंज हो जाता है किधर? वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. सो इस तरह से ये गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती रहती है, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन हार्डमानिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्डमानिया. सो अब सर्कुलेशन में आपको हार्डमानिया के दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी. दो चीज़ें क्या हैं ये? पहला तो ये कि सर्कुलेशन में ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होता है और साथ में ब्लड से रिलेटेड जितने ब्लड वेसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं. ठीक है. सो इनका रोल होता है ब्लड एंड ब्लड वेसल्स का. दूसरी साइड में आप देखो कि हार्ट ज़रूरी है. हार्ट, ठीक है, हमारा भी हार्ट है, हार्ट के थ्रू पंपिंग होती है, पंपिंग की वजह से फिर बाकी के जो ब्लड का फ्लो है वो चीज़ें होती हैं. ठीक है. तो सर्कुलेशन होगा कैसे? इस तरह से पंपिंग के थ्रू ही होता है. सो हार्ट एंड पेरिकार्डियम यानी कि हार्ट की जो कवरिंग है वो. ठीक. तो ये दोनों चीज़ें मेन है. तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड पेरिकार्डियम. सो ब्लड इज स्लाइटली रेडिश एंड ट्रांसपेरेंट, एंड इसके अलावा ब्लड ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड, एमीबॉयड एंड कलरलेस. ठीक है. तो जो कैप्सूल्स होते हैं, जैसे हम लोगों में आरबीसीज हैं, इनमें भी कई तरह के कैप्सूल्स होते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे? न्यूक्लिएटेड होंगे, एमीबॉयड होंगे और कलरलेस होंगे. हमारे ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता हमारे आरबीसी में. ठीक. एक डिफरेंस ये समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट है, देयर इज नो डायरेक्शन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. ओके. सो आपको ये भी ध्यान देना होगा
कि डिस्टिंक्शन नहीं होता है, यानी कि हार्डमानिया की बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो और ब्लड, इन दोनों में डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल है, डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लगभग ट्रांसपेरेंट होता है। दैट इज़ वाई they are hardly differentiated. So there is no distinction between blood and tissue fluid as they are intermingled so freely. So आपस में मिले हुए से होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि there are four types of blood vessels. तो ये आपको रट लेना है, ब्लड वेसल्स के नाम आपको रट लेने हैं, मेनली 4 टाइप्स के जो ब्लड वेसल्स हैं। फर्स्ट वन इज वेंट्रल एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस, देन सेकंड वन इज डॉर्सल एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस, ओके। देन थर्ड वन इज ब्रैंकियोविसरल वेसल, ब्रैंकियोविसरल वेसल इज थर्ड वन, एंड फोर्थ वन इज कार्डियोविसरल वेसल। तो ये चारों आपको ब्लड वेसल्स के नाम याद कर लेने हैं, इन्हीं पर बेस पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो हियर इज द हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आप ध्यान से स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखिए कि ये हार्ट जो है इलोंगेटेड है, कोनिकल है, लेकिन इसके ऊपर की कवरिंग आपको दिख रही है, दैट इज पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का थोड़ा सा हिस्सा कट करके दिखाया गया है कि कैसे पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। सो बीच में जो स्पेस होता है उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है, फिल्ड होती है, ओके। सो पीछे की तरफ आपको, यानी कि इधर राइट साइड में आप ध्यान दीजिए कि वेंट्रल एओर्टा, तो आपको ध्यान क्या देना है कि हार्ट से डॉर्सल एओर्टा कनेक्टेड नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। हार्ट से क्या कनेक्टेड है? वेंट्रल एओर्टा, ओके। सो वेंट्रल एओर्टा इज कनेक्टेड विथ हार्ट। सो दूसरी साइड में आपको, हार्ट के राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है? वेंट्रल एओर्टा, एंड इट गिव्स आउट पेयर ट्रांसवर्स वेसल्स। तो वेंट्रल एओर्टा से बहुत सारे पेयर ट्रांसवर्स वेसल्स ओरिजिनेट करते हैं। और इसके अलावा आपको साथ में एक टेस्ट वेसल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में हम देखेंगे। तो ये इनलार्ज्ड व्यू है। हार्ट वैसे तो बिल्कुल हार्डमानिया की बॉडी में छोटा सा, आपको पता भी नहीं चलता है, दिखता नहीं है ना। सो गोनेट्स के साथ में राइट साइड में होता है, गोनेट्स के पास में वो हार्ट सिचुएटेड होता है, दबा हुआ सा होता है। अब आपको ठीक नीचे वाला, हार्ट के ठीक नीचे एरो बना हुआ है, एरो के बाद आपको जो फिगर दिख रहा है वो अगर हम हार्ट का टीएस कट करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो देखिए, ल्यूमेन ऑफ हार्ट बीच में सबसे सेंटर वाला पार्ट आपको क्या देख रहा है? दैट इज द ल्यूमेन ऑफ हार्ट, ओके। सो इस ल्यूमेन ऑफ हार्ट के चारों ओर आप देखिए पेरिकार्डियम है, और पेरिकार्डियल वॉल जो है, उस वॉल के अंदर आपको ढेर सारे ब्लड साइनसेस नजर आ रहे होंगे, ओके। So this is the TS of heart and pericardium, okay. So heart is situated below the right gonad and enclosed in a pericardium. It is an elongated thin walled tube open at both ends. अब आपको यहाँ पर क्या देखना है? सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली एकदम सिंपल वे में ये दिखाया है कि किस तरह से हार्डमानिया में ब्लू कलर में आपको दिख रहा है इधर ये डॉर्सल एओर्टा, ओके, लिखा हुआ भी है ना। और इधर की साइड में आप देखो, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको रेड कलर में, पिंक कलर में दिख रहा है वेंट्रल एओर्टा, ओके। सेंटर में आपको नीचे की तरफ को हार्ट नज़र आ रहा है, हार्ट लिखा हुआ है वहाँ पे। तो हार्ट पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है क्योंकि शुरुआत सर्कुलेशन की हार्ट से ही हो रही है। हार्ट पंप करेगा, पंप करने के बाद देन सेकंड नंबर पे वेंट्रल एओर्टा की ओर को जो ब्लड है वो फ्लो करेगा। देन वेंट्रल एओर्टा के बाद थर्ड नंबर पे देखिए टेस्ट वेसल की ओर को जाएगा, यानी कि वेंट्रल एओर्टा से और भी जो ब्रांचेस निकल रही हैं
वो ब्रांचेस जो हैं वो टेस्ट वेसल्स के फॉर्म में हैं। तो वहाँ पर थर्ड नंबर पे ब्लड का फ्लो गया, देन थर्ड नंबर से आपका फिर फोर्थ नंबर पे धीरे धीरे ये कार्डियोविसरल वेसल की साइड में आया, यानी कि आप नीचे एंडोस्टाइलर रीजन से नीचे होते हुए आप जाओगे तो कार्डियोविसरल वेसल है। कार्डियोविसरल वेसल के बाद फोर्थ नंबर के बाद आपको फिफ्थ नंबर पे इंटेस्टाइनल वेसल नज़र आ रहा है। ओके, इंटेस्टाइनल वेसल। तो अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये चीज़ें आपको अभी एक और फिगर दिखाऊंगी, तो वहाँ पे जो विसरल वेसल्स, जितने विसरल ऑर्गन में जितने वेसल्स हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, उनको एक साइड का आपको दिखा दिया गया है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ईसोफेगस है, लिवर है, हर जगह उसकी ब्रांचेस जा रही हैं, क्योंकि हर जगह ब्लड की सप्लाई होती है। ओके, सो उसमें आपको डिटेल में सारे नाम के साथ में अभी आपको ये एक सिंपल, एकदम सिंपल वे में दिखाया गया है कि किस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है। सो हार्ट से वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से टेस्ट वेसल टू कार्डियोविसरल वेसल, देन उसके बाद इंटेस्टाइनल वेसल, देन उसके बाद मतलब इंटेस्टाइनल वेसल पे हम इसलिए रुके थे क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे वेसल्स हैं, वहाँ से होते हुए देन 6 नंबर पे आपका ब्रैंकियोविसरल वेसल एंड फाइनली लास्ट में डॉर्सल एओर्टा को जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना होगा। सो यहाँ पे मैंने जो बोला था आपको कि डिटेल में, अब आप इस साइड का आपको पूरा टोटल जितने भी वेसल्स हैं वो सब के नाम दिए हुए हैं, उसको आपको ध्यान से देख लेना है कि क्या क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज करती हूँ, आप देखते जाइए कि ये सबसे पहले ऊपर देखिए साइफिनल वेसल है, देन सब टेंटेकुलर वेसल, देन गोनेडियल वेसल, गोनेड की ओर को जा रहा है, देन लेफ्ट ईसोफेजियल वेसल, देन गोनेडियल वेसल, अगेन आपको आगे उसकी ब्रांचेस दिख रही हैं, देन कार्डियोविसरल वेसल, ईसोफेजियल वेसल, राइट हेपेटिक वेसल, आपका टेस्ट वेसल इधर की साइड भी, मतलब टेस्ट वेसल उधर वेंट्रल एओर्टा की साइड भी था और इधर की साइड भी है, दूसरी साइड में भी, तो यहाँ पर भी टेस्ट वेसल है, गैस्ट्रिक वेसल, देन सब इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल एंड लेफ्ट हेपेटिक वेसल, डॉर्सल इंटेस्टाइनल वेसल। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ दोज वेसल्स। ओके, सो आपको बस ये इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि इतने सारे वेसल्स हैं, लेकिन सिंपल वे में अगर आप वो पहला वाला फिगर भी याद कर लेते हो, उसको भी डिस्क्राइब कर लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ, अगर आपको ये सारे नाम ना याद हो तो। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको जो मैंने सर्कुलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके समझाया था, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे है एक ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा है ना। तो ये ट्राइंगल में आपको वही जो हमने शुरू में फ्लो बताया था कि किस तरह से होगा, वो चीज़ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या कहा था, हार्ट से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट पंप करेगा, देन पंपिंग कैसी होगी, डॉर्सो वेंट्रली पंप करता है हार्ट, देन इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम ब्रैंकियो फ्रॉम द सॉरी एक मिनट, हाँ, फ्रॉम ब्रैंकियल सैक एंड टेस्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट की पंपिंग के थ्रू फ्लो करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल एओर्टा की ओर, देन वेंट्रल एओर्टा से बाय द कार्डियो विसरल वेसल ये पहुंच जाएगा कहाँ पर, टेस्ट में, टेस्ट के बाद थ्रू द ट्रांसवर्स वेसल्स, बहुत सारी ट्रांसवर्स वेसल्स होती हैं, तो उन वेसल्स के द्वारा आपका फेरिंजियल रीजन, गोनाड में, ईसोफेगस में और जितने भी हैं ट्रांसवर्स वेसल्स वो सारे आ जाएंगे इसमें, जो हमने उधर बताए थे अभी आपको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑल विसरल ऑर्गन्स, तो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जाने के बाद सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया एंड देन वहाँ से अब क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन के हैं वो विद द हेल्प ऑफ ब्रैंकियोविसरल वेसल, यानी कि ब्रैंकियोविसरल वेसल के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डॉर्सल एओर्टा को जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ ब्रैंकियोविसरल वेसल
इट कम्स टू द डॉर्सल एओर्टा। तो डॉर्सल एओर्टा में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डॉर्सल एओर्टा से ब्रैंकियल सैक में जाएगा, और ब्रैंकियल सैक में जाने के बाद अगेन क्या होगा कि जो वाटर का करंट होता है, ब्रैंकियल सैक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर स्टिग्माटास प्रेजेंट हैं, ढेर सारे वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। दैट इज वाई क्या लिखा है, बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा may again becomes oxygenated in the branchial sac and यहाँ से वापस return by the cardiovisceral vessel to the heart, वापस से हार्ट में पहुंच जा रहा है। तो ये ट्रायंगल आपको समझ लेना है, याद कर लेना है। इसी की तरह से अब एक सिंपल वे में, अब दूसरा यही सेम चीज़ हमने आपको दूसरा बताया है, वही चीज़ बता रही हूँ। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हार्टमानिया में जो ये पंपिंग हो रही है, ये रिवर्सल होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, इवन एसिडियंस में भी इस तरह से इतने सारे वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हार्टमानिया में प्रेजेंट होता है। और ये रिवर्सल होता है वापस से, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, तो ये सर्कुलर फॉर्म में तो चल ही रहा है, लेकिन ये स्टेप टू स्टेप ये रिवर्स भी हो रहा है, वापस से बैक में भी जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए हर जगह डबल हेडेड एरो नज़र आ रहे हैं। तो ये डबल हेडेड एरो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो, वापस से रिवर्स कर रहा है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आई है हार्ट पे। हार्ट से आप देख रहे हो वेंट्रल एओर्टा, जो मैंने बताया था आपको, वेंट्रल एओर्टा के बाद ये सेकंड हो गया वेंट्रल एओर्टा, देन थर्ड नंबर पे टेस्ट वेंट्रल वेसल की ओर गया, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे कार्डियोविसरल वेसल, देन उसके बाद जितने भी विसरल वेसल्स हैं ऑल विसरा में पहुंच जाएगा, जो इतने सारे नाम मैंने बताए थे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे ऑल विसरास से वापस फिर मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारे विसरल ऑर्गन्स में पहुंच गया, और सारे विसरल ऑर्गन्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ब्रैंकियोविसरल वेसल के द्वारा वापस से उधर फिर डॉर्सल एओर्टा में। तो ये चीज़ क्या हो रही है, एक बार ऑक्सीजनेटेड हो रही है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड हो रही है। तो ये चीज़ें बार 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 रिवर्सल फॉर्म में होती रह रही हैं। सो फाइनली आपका डॉर्सल एओर्टा से वापस से फिर आप देखिए ब्रैंकियल वेसल के द्वारा फिर से वापस ये वेंट्रल एओर्टा से होते हुए हार्ट में पहुंच रहा है। तो हम किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको आप पॉइंट वाइज ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पे, व्हेन द हार्ट बीट्स वेंट्रोडॉर्सली इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द कार्डियोविसरल वेसल विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविसरल वेसल के द्वारा बहुत सारी बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाता है। देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम विसरा, यानी कि अब सारे ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उसी जगह पे ये काम भी हो रहा है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम विसरा इज कलेक्टेड बाय द ब्रैंकियोविसरल वेसल एंड passes through dorsal aorta to finally reach into the transverse branchial vessels for oxygenation। तो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्रैंकियोविसरल वेसल के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको वापस से ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, करना होता है। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग रिवर्सल फेज, अब आ गया रिवर्सल फेज। ठीक है, so during reversal phase the deoxygenated blood collected through cardiovisceral vessel। okay, अब क्या हो रहा है कि कार्डियोविसरल वेसल के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है एंड इज पम्प्ड इनटू वेंट्रल एओर्टा। अब वेंट्रल एओर्टा को भेज दिया गया एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ट्रांसवर्स ब्रैंकियल पेरीफेरेंजियल सबटेंटेकुलर एंड टेस्ट वेसल्स।
then the blood now get oxygenated. फाइनली ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है एंड इज कलेक्टेड बाय डोर्सल एओर्टा. तो जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डोर्सल एओर्टा के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वंस अगेन टू विसरा. तो आप देख रहे हो कि डोर्सल एओर्टा से एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और अभी इधर रिवर्सल फॉर्म में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो ये रिवर्सल, ये वाली चीज़ जो ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको. वही चीज़ बार बार हो रही है, मतलब डोर्सल एओर्टा के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक बार और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बस इतनी सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. So the blood now get oxygenated and is collected by dorsal aorta and distributed once again to viscera through branchiovisceral vessels. And then उसी जगह पे deoxygenated blood from viscera is collected by cardiovisceral vessel and brought back to the heart to restart the cycle. ठीक है, वापस से हार्ट से फिर से यही सेम चीज़ साइकिल स्टार्ट होगी. तो इस साइकिल में आपको रिवर्स फेज भी रिप्रेजेंट करना होगा. सो दिस इज ऑल respiratory and circulatory system of Hartmannia. So it's all for today. Thank you.